अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो इस व्लॉग में आज बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग में हम बनाएंगे आलू गोश्त की यमी सी रेसिपी, साथ बनाएंगे शहज़ादियों चिकन चाउमीन। तो चले तो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबा का नाम से अपने प्यारे से मुन्नू से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पे शहज़ादियों सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी प्यारे से शहज़ादे के लिए नाश्ता, क्योंकि शहज़ादे ने जाना था अपने काम पे। तो शहज़ादे ने कहा जल्दी से मेरे लिए यम्मी सा पराठा बना दो। फिर शहज़ादियों मैंने क्या किया, एक साइड पे रखा पराठा बनाने के लिए और दूसरी साइड पे मैंने जल्दी जल्दी चाय रख दी और चाय पे मैंने लगा दिया कवर। और शहज़ादे की यूनिफॉर्म मैंने आयरन कर दी थी। तो जल्दी से फिर मैं शहज़ादियों आ गई किचन में, क्योंकि मुझे झटपट से शहज़ादे के लिए नाश्ता बनाना था। अच्छा शहज़ादियों, सुबह का टाइम एक ऐसा टाइम होता है ना कि जब इंसान को अफरा तफरी पड़ी होती है, चाहे जितना मर्जी जल्दी उठ जाओ, लेकिन नाश्ता तो शहज़ादियों आपको पता है गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। फिर झटपट से ही नाश्ता बनाना पड़ता है शहज़ादे के लिए। और साथ ही साथ फिर मैंने अपना भी नाश्ता बना लिया और मैंने बच्चों का भी नाश्ता रेडी कर लिया। मम्मा के लिए भी अंडा स्लाइस बना लिया और यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने मुन्नू सी जो है ना वो रोटी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो इनके लिए भी मुन्नू सी रोटी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर आज है ना यम्मी यम्मी सा आया हुआ था देसी घी, तो फिर मैंने वो लगाया और बड़ी मज़े की शहज़ादी खुशबू आ रही थी। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि हमें देसी घी अच्छा नहीं लगता, उसकी स्मेल बहुत बुरी होती है। शहज़ादियों, देसी घी का पराठा खाना और देसी घी का स्लाइस अंडा कुछ भी हो, इसका एक अपना अलहदा ही मज़ा होता है। इतना मज़े का टेस्ट और इतना डिफरेंट फ्लेवर लगता है ना शहज़ादियों, जो लोग इसको जो मतलब पसंद करते हैं ना देसी घी, तो वो वाक़ई में एग्री करेंगे कि वाक़ई में ही बड़ा मज़े का टेस्ट लगता है शहज़ादियों देसी घी का। तो यहाँ पर जी रोटी भी बन गई थी, फिर मैंने जल्दी से शहज़ादे साहब को नाश्ता दिया और साथ ही साथ जल्दी-जल्दी से मैंने बच्चों का भी ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लिया, क्योंकि आजकल जो है ना मेरे बच्चे भी जो है ना वो जल्दी उठ जाते हैं। और माशाल्लाह से हाँ, मैं भी जल्दी ही उठ जाती हूँ, तकरीबन 8 बजे, पौने 8 इतने बजे मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि शहज़ादे साहब ने जाना होता है, फिर बच्चे भी ज़ाहिर बात है कि उनकी लाइट्स ऑन होती हैं। जब ऑफ में तो बच्चे सोए रहते हैं, जब ऑन होती है फिर थोड़ा सा भी शोर होना तो बच्चे फ़ौरी उठ जाते हैं। तो फिर ये है कि माशाल्लाह से बच्चे जल्दी उठ भी जाते हैं और फिर रात को माशाल्लाह से जल्दी सो भी जाते हैं। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों बर्तन वॉश किए मैंने, तो यहाँ ये डिब्बा जो है ना इसमें देसी घी डालना था, तो फिर मैंने कहा अब तो इसको धो लेती हूँ। इसका ना ढक्कन थोड़ा सा टूट गया, तो फिर मैंने कहा अब इसको वॉश कर लेती हूँ। अब जिस दिन भी बाज़ार गई ना तो लाज़मी मैंने ना डिब्बा लेके आना देसी घी डालने के लिए। तो ये फिर मैंने कहा काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आज इसके अंदर घी डालना, तो मैंने कहा इसको अच्छे से ना गर्म पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो केटल में शहज़ादियों मैंने पानी गर्म कर लिया, फिर फीडर्स के अंदर भी मैंने वही पानी डाल दिया। गर्म पानी में ये होता है, एक तो जरासीम से पाक हो जाता है, दूसरा ये है कि फीडर अच्छे तरीके के साथ शहज़ादियों वॉश हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है ना दूध इसमें जम जाता है। वो सर्दी का मौसम है ना इसलिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों फिर मैंने सारे बर्तन जो है ना अच्छे तरीके के साथ धो लिए। फिर मैंने सारा सिंक का एरिया वॉश करना था शहज़ादियों, फिर मैंने सारा साफ़ सुथरा अच्छे तरीके के साथ किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा कि मेरा ऑलमोस्ट ये काम जो है ना वो डन हो गया। तो फिर शहज़ादियों मैं आ गई थी अपने रूम में। यहाँ पर मैंने मम्मा ने ना आज लगाई हुई थी मशीन, तो मेरे ना हाथों वाले कपड़े जो थे ना धोने वाले पड़े हुए थे और एक सूट ना शहज़ादे का था। तो मैंने मामा से कहा मम्मा आपने मशीन तो लगाई है, चलें एक सूट जो है ना शहज़ादे का डाल लें, तो जो है ना ये भी धुल जाएगा, क्योंकि अब बच्चों के भी कपड़े नहीं हैं धोने वाले और मेरे भी कोई नहीं है। तो चलो ये वाला सूट जो है ना आप मशीन में डाल दे। फिर मैं जल्दी से गई, मैंने मशीन में ना सूट डाल दिया। और यहाँ पर मैंने आपको पता है ना कल मशीन लगाई थी, वॉशिंग मशीन, तो फिर ना मेरे कपड़े जो है ना यहाँ पर तय करने वाले पड़े हुए थे, ड्राई हो गए थे रात को जो है ना, ऊपर से मैंने उतरवा लिए थे। फिर मैं नीचे अपने पोर्शन में शहज़ादियों लेकर नहीं गई, मैंने कहा यहाँ पर ईजी हो के तय लगा के ना नीचे ले जाऊँगी। फिर शहज़ादियों मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को ना तय लगाया और मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी तय इनको लगा लेते हैं, क्योंकि काम जिस शहज़ादियों जितना भी हो ना, मैं कहती हूँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, जितना मर्ज़ी आप काम कर लो। तो फिर जल्दी जल्दी से सारे कपड़े माशाल्लाह से तय लगाए। मैं कहती हूँ कि औरत जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन शहज़ादियों काम ख़त्म नहीं होते। यहाँ पर सारे कपड़े माशाल्लाह से तय लगाए। फिर मैं अपने जो है ना वो अपने रूम में गई, वहाँ पर सारे कैबिनेट्स के अंदर जो है ना वो कपड़े के अंदर मैं रख के आई। फिर यहाँ पर किचन में ना काउंटर टॉप साफ़ करना था, तो और जो है ना अपना स्टोव साफ़ करना था। फिर मैंने कहा चलो जल्दी से अपना ये काम भी जो है ना वो डन कर लिया जाए।
क्योंकि मुझे यहाँ पर शहज़ादियों करनी थी कुकिंग, यम्मी यम्मी सी बनानी थी मैंने चाउमीन और साथ आलू चिकन का सालन। शहज़ादियों मम्मा ने कहा जल्दी से ना चाउमीन बना लो, ऐसा करते हैं कि चाउमीन बन जाएंगी ना तो फिर सब जो है ना वो खा लेंगे, और जो है ना आलू चिकन का सालन जो है ना वो शाम में खा लेंगे, तुम चाहे थोड़ा ठहर के बना लेना। मैंने कहा नहीं मम्मा, चलो मैं पहले स्पैगेटी चाउमीन बना लेती हूँ, तो उसके बाद जो है ना मैम नेक्स्ट जो है ना वो देखती हूँ, मैंने शाम में सालन बनाना है कि अभी बना लेना है। तो शहज़ादियों आपको पता है आपकी प्यारी बहन कहाँ रुकती है, मैंने तो साथ ही काम करने थे सारे। तो यहाँ पर फिर मैंने ना गीला कपड़ा करके ना फिर जो है ना स्टोव पे अच्छे से मारा, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी सा लग रहा है स्टोव, तो यहाँ पर कपड़ा भी ना अच्छे से मार के ना तो फिर एक मरतबा फिर इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारा स्टोव साफ़ हो गया, और ये जो फ्रेम मुझे इतने गंदे लग रहे थे, मेरा मन नहीं चाह रहा था शहज़ादियों कुकिंग करने को। मैंने कहा पहले मैं इनको वॉश करूँगी और नेक्स्ट जो है ना फिर कोई और काम करूँगी। फिर शहज़ादियों जो काम मुझे बुरा लग जाए ना, फिर जब तक मैं उसको साफ़ सुथरा ना कर लूँ ना, कहाँ मेरे दिल को सुकून आता है। फिर मैंने जल्दी से जो है ना ये फ्रेम्स अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो वॉश किए, और फिर जो है माशाल्लाह से चूल्हे पे लगाए, और माशाल्लाह से फिर ना साफ़ सुथरा सा चूल्हा हो गया था। और अब शहज़ादियों मेरा मन चाहा मैं कुकिंग करूँ, तो जो चीज़ मुझे अच्छी ना लगे फिर मेरा दिल चाहता है मैं जल्दी से ये काम कर लूँ। तो यहाँ पर भी मैंने चाउमीन को जो है ना चिकन को मैरिनेट करना था, फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, ब्लैक पेपर, और जो है ना वो इसमें मैंने अब ऐड करना है सॉल्ट, और फिर मैंने ना इसके अंदर एक एग ऐड करना है। देन जो है ना इसको मैं थोड़ा सा स्टे पे रख दूँगी, बस ये इतना सा मैरिनेशन का शहज़ादियों काम था। तो चाउमीन का चिकन जो होता है ना, जैसे हम स्पैगेटी वो बनाते हैं नॉर्मली पास्ता बनाते हैं, वो तो मैं साथ ही कुक कर लेती हूँ, उसको मैरिनेट नहीं करती। जस्ट चाउमीन जब बनाते हैं ना तो शहज़ादियों उसके अंदर जो है ना उसको मैरिनेट करके फ्राई करके ना फिर बनाना पड़ता है, बस ये इसके अंदर डिफरेंट है। बाकी टेस्ट ऑलमोस्ट जो है ना मुझे लगता है कि सेम ही होता है पास्ते का और चाउमीन का, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो जी यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया, और फिर इसको अच्छे से जो है ना मिक्स किया। तो मैंने कहा चलो इसको लगाते हैं साइड पे। तो सब्जियाँ ना जल्दी जल्दी से जो है ना वॉश करके कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर गाजरें इतनी प्यारी शहज़ादियों लग रही थी, लाल लाल बड़ी प्यारी। तो गाजरें देख के मम्मा कहती हैं कि गाजरें जो है ना निशा आ गई हैं बड़ी प्यारी, तो चलो हम ना गजरेला बना लेते हैं। तो सुबह ना दूध वाले से कहेंगे तो ये ना गजरेला बना लेंगे। मैंने कहा चले ठीक है मम्मा आ गई हैं गाजरें, गजरेला भी बना लेंगे। तो हम कहते रहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं होता, टाइम नहीं लगता, बस कभी होता है कि हम जल्दी बना लें। लेकिन ये है कि अब 5-6 दिन हमने कहते ही रहना। यहाँ पर शहज़ादियों चाउमीन के लिए मैंने पानी केटल में बॉयल करके ना डाल दिया था, तो मुझे थोड़ा कम लगा, तो फिर मैंने ना और पानी ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो मैंने ठंडा पानी भी इसमें ऐड कर दिया। जब तक इसको बॉयल आना तो हम जो है ना चिकन को फ्राई कर लेते। तो शहज़ादियों दूसरी साइड पर फिर मैंने चूल्हे पर पैन चढ़ाया, और जो है ना माशाल्लाह से फिर ये थोड़ा सा ना ऑयल सेपरेटली पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया। मैंने कहा कहाँ इसको वेस्ट करें, और मतलब वेस्ट जाएगा ये, अब इसको भी यूज़ के अंदर लेकर आती हूँ, इतने दिन से फ्रिज के अंदर पड़ा। फिर से जाती हूँ, ये भी मैंने पैन के अंदर डाल दिया। मैंने कहा किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को शहज़ादियों उसका ना ज़ाया करना बहुत ही गलत बात होती है, स्पेशली रिज़्क को ज़ाया करना। शहज़ादियों हम लोग इतनी चीज़ें वेस्ट कर देते हैं। शहज़ादियों बिलीव करें कि एक चावल के दाने जितना भी हमारा हिसाब होना है कि हमने उस चीज़ को भी क्यों ज़ाया किया, क्यों नीचे गिरने दिया, क्यों उसको खाया नहीं। और मैं कहती हूँ आजकल तो मैं कहती हूँ कि इतना इतना खाना लोग वेस्ट करते हैं कि बहुत ही खाना, और बहुत से जैसे गरीब लोग हैं शहज़ादियों, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, और जो अमीर लोग हैं वो इतना इतना खाना जैसे पूरी डिशेज़ जो होती हैं उसमें थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और बाकी जो है ना उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और सोचें कि जो लोग इतने गरीब हैं वो एक वक्त का खाना नहीं खा सकते, और अमीर लोग जो है ना वो इतना इतना खाना वेस्ट करते हैं, ज़ाया करते हैं। तो वो ज़रूरी है कि इतना ज़्यादा बनाना, किसी गरीब की हेल्प कर देना, किसी के मुंह में एक निवाला भी आप चला जाए ना और वो आपको दिल से शहज़ादियों दुआ दे दे, मैं कहती हूँ उस जैसी दुआ जो है ना, और वो गरीब बंदे की और भूखे इंसान के पेट में जब खाना जाता है ना, उसकी दुआ अर्श को जाके जो है ना शहज़ादियों लगती है, और जो दुआ अर्श को जाके लगती है ना, अर्श को छू जाती है शहज़ादियों, वो दुआ कभी भी आराएगा नहीं जाती, वो दुआ शहज़ादियों हमेशा कबूल होती है। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों माशाल्लाह से फिर मैंने थोड़ा सा लिया लहसुन, और जो है ना ऑयल ऐड किया, और लहसुन को आपने बिल्कुल डार्क नहीं कर देना कि उसका टेस्ट इतना ज़्यादा जो है ना आपके चाउमीन के अंदर आ जाए, नहीं शहज़ादियों।
आपने थोड़ा-सा प्याज़ ऐड करना है और फिर साथ ही जो है ना आपने लहसुन के साथ ही प्याज़ ऐड कर देना। प्याज़ को थोड़ा-सा सौटे करना है, प्याज़ को भी खड़ा-खड़ा नहीं रखना है, थोड़ा-सा क्रंच आए ना शहज़ादी हो, पास्ता हो या चाउमीन हो, ऐसी चीज़ों के अंदर ना जो होती हैं चाइनीज़ चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ा-सा क्रंची-क्रंची ही वेजीज़ अच्छी लगती हैं। तो जी शहज़ादियों फिर मैंने जल्दी से इसके अंदर गाजरें भी ऐड कर दी और इतनी प्यारी ये जूलियन कट गाजरें, मुझे सब्जियां जो जूलियन कट होती हैं ना बड़ी ही अट्रैक्टिव लगती हैं। फिर शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से ये जो है ना हाफ़ डन हो गई थी, इसके अंदर क्रंच जो है ना अभी जो है ना बाकी था, तो मुझे क्रंच ही तो चाहिए था। यहाँ पर शहज़ादियों मेरे साथ प्रैंक हो गया, मैंने सारी शिमला मिर्च कट की थी आधी, फिर जो है ना कट करने वाली निकल आए, फिर मैंने वो भी पकड़ी जल्दी जल्दी से उसको भी कट किया। तो यहाँ पर जी अब इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं शहज़ादियों। मैंने इसके अंदर डाला काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने डाला सोया सॉस और जो है ना फिर इसके अंदर हमने ऐड कर किया जो है ना वो चिली सॉस और फिर इसके अंदर डाली ये जो है ना चाउमीन की जान केचप शहज़ादियों मैंने इसके अंदर ऐड की। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना केचप जब जब मुझे ना पर्सनली तौर पे चिल्ली गार्लिक केचप अच्छी लगती है। टमाटो केचप मैं कहती हूँ बच्चों के खाने वाली चीज़। अच्छा अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी मम्मा को बड़े ही शौक से केचप खाती होती थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जब हमारे दुनिया से जो रिश्ते गए होते हैं हम उनकी याद आ जाती है ना। तो मम्मा ना बड़े ही शौक से केचप बच्चों की तरह केचप जो है ना किसी कटोरी में डाल के भी खा लेती होती थी, उनको बड़ी पसंद थी। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया। अच्छा समटाइम ऐसे होता है ना कि इंसान अपनी धुन में चल रहा होता है और जब बीते लम्हे याद आ जाते हैं तो शहज़ादियों वो इतनी तकलीफ़ देते हैं ना, मैं कहती हूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि कैसे मैं आपको बताऊँ कि कितनी तकलीफ़ देते हैं। अल्लाह पाक सबके माँ-बाप को, बहन-भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से हमारा चाउमीन का मिक्सचर जो मैंने बनाया था वो तो रेडी हो गया था, इसका मसाला वगैरह और फिर मैंने चाउमीन जो बॉयल किए थे वो डाल दिए और यहाँ पर यम्मी यम्मी से चाउमीन जो हमारे रेडी हो गए थे और माशाल्लाह से शहज़ादियों बहुत मज़े के बने थे और हमने प्लेटें भर-भर के खाए। इतने ज़्यादा माशाल्लाह से भर गए थे तो बन गए थे तो माशाल्लाह से सबको बड़े अच्छे लगे। बस चिकन की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम हो गई थी, मुझे आइडिया नहीं था ना, मैंने 1.5 पैकेट चाउमीन का यूज़ कर लिया, तो मुझे चाहिए था मैं 1 पैकेट ही यूज़ करती। चलो नेक्स्ट जो है ना मैंने सोचा मैंने 1 पैकेट ही बनाना है, हमारी फैमिली के लिए जो है ना वो इनफ है। लेकिन जो है ना वो मुझे ये बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी। शहज़ादियों आपने इस चाउमीन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो साथ ही साथ शहज़ादियों मैंने प्याज़ ब्राउन करने के लिए भी रख दिए थे। मैंने कहा चलो जब तक चाउमीन रेडी होती है हमारा प्याज़ भी जो है ना वो थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से प्याज़ भी हमारा ब्राउन हो चुका था और फिर मैंने इसको जल्दी-जल्दी से ना प्याज़ को निकाला और निकालते-निकालते थोड़ा-सा प्याज़ ब्राउन हो गया। फिर मैंने इसके अंदर शहज़ादियों चिकन ऐड किया। जल्दी-जल्दी से जब प्याज़ ब्राउन हो रहा था ना तो मैंने चाउमीन को जो है ना वाइंड अप करके बना के ना साइड पे रखा और जल्दी से शहज़ादियों फिर मैंने ना चिकन को वॉश कर लिया। मैंने कहा चिकन को जल्दी से जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसके अंदर चिकन को डाल दिया और इस साइड पे चूल्हा इतना कम शहज़ादियों चलता है ना, इस ना बहुत ही कम चलता है और सेक ही नहीं लगता। तो यहाँ पर फिर मैंने इसके अंदर डाला नमक और जो है ना नमक मैं इसलिए साथ डाल देती हूँ, जो चिकन फीका-फीका शहज़ादियों होता है वो फीका-फीका बिल्कुल नहीं बनता और अंदर तक नमक चला जाता है चिकन के और इतना प्यारा मज़े का चिकन बन जाता है। फिर मैंने ना इसकी साइड चेंज कर दी, चूल्हा चेंज कर दिया मैंने, इस तरफ ना थोड़ी-सी आग ज़्यादा आती, फिर मैंने इस साइड पे शहज़ादियों रखा चिकन और माशाल्लाह से फिर मैंने अदरक लहसुन भी जल्दी-जल्दी से पीसा शहज़ादियों। यहाँ पर मैं ना थक गई थी, तो मैंने कहा जब तक ये ब्राउन होता है ना अदरक लहसुन तो हम जो है ना ये काम कर लेते हैं। शहज़ादियों मैं कहती हूँ इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन बर्तन और कपड़े बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म होती ही नहीं है। तो फिर मैंने इसके अंदर ना प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाकर जो है ना वो जो प्याज आपके सामने मैंने ब्राउन किए थे ना वो डाले। फिर शहज़ादियों इसके अंदर मैंने टमाटर डाला, सुर्ख मिर्च डाली। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा-सा ज़ीरा डाला। फिर मैंने थोड़ा-सा जो है ना नमक आपके सामने मैंने पहले ही शहज़ादियों ऐड कर दिया था और अब यहाँ पर जो है ना मैंने इसके अंदर ये सारी ग्रेवी जो है ना वो मिक्स करूँगी। तो शहज़ादियों यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था क्योंकि इसी के अंदर जो है ना इसने अच्छे तरीके से फ्राई हो जाना था। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से जो है ना अपना सालन जो है ना रेडी करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चाउमीन तो माशाल्लाह से बन गई और सबने शहज़ादियों खा भी ली है और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा जो है ना दूसरा काम हो रहा था शाम का खाना और दोपहर में तो हम सब ने चाउमीन इंजॉय कर ली और जो है ना हमने प्यारी सी फूफो जान को भिजवाई क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो लास्ट टाइम मैंने बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा मन था चाउमीन खाने को, तो वो फिर मेरे ना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई थी, फिर मैंने उनको भेज नहीं सकी। तो इस मरतबा मैंने कहा पप्पो को हमने ज़रूर भेजनी है, तो फिर पप्पो को भी ना हमने भेजी। तो
है। साथ ही में हमारी फूफा जान जो है ना हमारे पास ही, मतलब जिससे सोसाइटी में हम रहते हैं वहीं पे वो रहती हैं, तो वो भी हमसे बहुत ज़्यादा लव करती हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों माशाल्लाह से चिकन अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई हो चुकी थी, और फिर मैंने इसके अंदर ना आलू ऐड कर दिए। आलू शोरबा जो है ना वो घर में सबको ही मोस्टली जो है ना पसंद है, तो सब ना खमीरी रोटी इसके साथ खाते हैं। तो फिर हमारा शोरबा थोड़ा सा हम क्वान्टिटी उसकी ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि खमीरी के साथ जो है ना वो शोरबा काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर हम थोड़ा सा ना शोरबा ज़्यादा बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया शहज़ादियों, और इसको मैंने धीमी धीमी आंच पे जो है ना वो रख दिया तकरीबन आधा घंटा। शहज़ादियों ये हल्की आंच पे जो है ना मेरा सालन पकता रहा, और बड़ा ही मज़े मज़े का ये बनकर तैयार हुआ था। फिर मैंने शहज़ादियों इसके अंदर जो है ना एक लेमन निचोड़ा, लेमन के साथ बड़ा ही मज़े का खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आता है, और सालन का टेस्ट जो है ना दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर इसके अंदर अब हमने डाला है जो इसकी ना सालन की जान है, थोड़ा सा गरम मसाला, जिसके साथ खुशबुएं पूरे मोहल्ले में शहज़ादियों फैल जाएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं डालूंगी सूखे धनिए का पाउडर, इसकी भी बड़ी प्यारी खुशबू और टेस्ट आता है। और साथ ही साथ शहज़ादियों हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची। और कभी भी आप नोटिस कीजिएगा शोरबे वाला सालन बनाए ना, उसमें साबुत मिर्चें डाल दें, आपकी सालन का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा, बड़ा ही मज़े का शहज़ादियों टेस्ट आएगा। साथ ही साथ धनिया काट के अच्छे से वॉश करके मैंने रखा था, और यमी यमी सा सालन बनकर हो चुका है तैयार। तो शहज़ादियों अगर मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो शहज़ादियों बनता है ना। तो अब वीडियो जो है ना अपने जो है ना अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।